बारिशों का मौसम चल रहा था। कभी बारिश रुकती तो कभी फिर से होने लगती। बादल तो हर वक्त छाए रहते। मम्मा, बारिश रुक गई है। साथ वाले जंगल में मेला लगा हुआ है। प्लीज मम्मा, आप हमें वहाँ ले जाएं। हाँ मम्मा, पिछली बार भी बहुत मजा आया था। मम्मा प्लीज चले ना। बच्चों, अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा। नहीं मम्मा, कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला जब बारिश देता है तो अपने छोटे छोटे पक्षियों का ख्याल भी रखता है। मम्मा चले ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ पहले देख कर आओ ऑटो स्टॉप पर कोई रिक्शा है भी या नहीं। रानो चिड़िया को लग रहा था कि कोई रिक्शा नहीं मिलेगा, मगर वहाँ तो रिक्शों की लाइन लगी हुई थी। कुकू और गुड़िया ऑटो स्टॉप पर पहुँच जाते हैं। गुड़िया कुकू, मैं मेला देखने जा रहा हूँ अपने पापा के साथ। हम भी जाएंगे अपनी मम्मा के साथ, बहुत मजा आएगा। तुम्हें पता है वहाँ कश्ती वाला झूला भी होता है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम दोनों जल्दी आ जाना। जग्गू जग्गू चलो बेटा, जल्दी चलो। कालू कौवा अपना ऑटो रिक्शा लेकर आ जाता है। जग्गू दोस्त, क्यों ना हम साथ में चलें? अपने पापा से कहो ना। हाँ ठीक है, साथ साथ जाने का बहुत मजा आएगा। फिर जग्गू अपने पापा को मना लेता है और वो सब ऑटो रिक्शे में बैठ जाते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कुकू भागा भागा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, हम रिक्शा ले आए हैं, आ जाए, जल्दी करें। रानो चिड़िया कुकू की बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो बाहर निकलकर देखती है कालू कौवा रिक्शा लेकर खड़ा था। रानो बहन जल्दी आ जाए, मैंने अभी 2 चक्कर और भी लगाने हैं। वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं। कालू कौवा ऑटो चलाता है। बच्चे बहुत खुश थे और बातें करते करते सफर कर रहे थे। कुकू सोचो, अगर हम झूले में बैठे हों और बारिश आ जाए तो कितना मजा आएगा। हाँ कुकू, दुआ करो बारिश आ ही जाए। वो सब हंसते मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो देखें, वो सामने बस खड़ी है, वो आपको मेले बाजार तक ले जाएगी। ठीक है कालू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो बहन, अब आप हैं तो मैं 4 चक्कर और लगा लूंगा। आप जग्गू का ख्याल रखिएगा। कालू भाई आप चिंता ना करें, मैं जग्गू बेटे का अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूंगी। कालू कौवा अपना रिक्शा लेकर वापस चला जाता है। मेला बाजार, आ जाओ मेला बाजार। चिड़िया बहन कहाँ जाना है? मेला बाजार। आ जाए, बस चलने लगी है अब। वो सब जल्दी जल्दी बस में बैठ जाते हैं। कुकू जल्दी से भागकर खिड़की वाली साइड पर बैठ जाता है। मम्मा, मैंने पहले कहा था मैं खिड़की वाली साइड पर बैठूंगी। कुकू भाई आप उठे यहाँ से। मैं क्यों उठूं? कुकू बेटा, आप और जग्गू दोनों वहाँ सामने वाली सीट पर बैठ जाओ। कुकू जल्दी से जाकर वहाँ खिड़की वाली साइड पर बैठ जाता है। बस चलने लगती है। सब पक्षी बहुत खुश थे। जग्गू, वो देखो हिरन। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी थी जैसी हमने किताब में देखी थी। कुछ ही देर बाद बस मेला बाजार में पहुंच जाती है। वहाँ तरह तरह की चीजें थीं। कहीं चूड़ियाँ लगी हुई थी तो कहीं खूबसूरत जेवरात, कहीं खिलौने पड़े हुए थे। वो देखो बड़ा झूला, मम्मा हमें उसमें बिठाएं। मम्मा आप भी उस झूले में हमारे साथ बैठे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं बैठूंगी, मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। गुड़िया कुकू और जग्गू झूले में बैठ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे झूले में बैठकर बहुत एंजॉय करते। ये घोड़ा कितना सुंदर है, मम्मा मुझे ये घोड़ा लेकर दे। ये घोड़ा कितने का है? 100 रुपए का। जग्गू, क्या आपको भी पसंद है ये घोड़ा? जी, मगर ये लो, ये तुम ले लो, और एक कुकू के लिए। शुक्रिया रानू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मम्मा वो देखें, वो उधर, मुझे वहाँ से चूड़ियाँ लेकर दें, रंग बिरंगी चूड़ियाँ जिसमें हर रंग हो। रानो चिड़िया अपनी बेटी को रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर देती है। वो देखो कुकू, कश्ती वाला झूला। फिर वो सब कश्ती वाले झूले में बैठते हैं। मम्मा इस झूले में तो बहुत मजा आ रहा है, आप भी आ जाएं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप ही लो झूले। फिर वो सब बैलगाड़ी में बैठते हैं। साथ ही हल्की हल्की बारिश होने लगती है। मम्मा आज का दिन कितना अच्छा है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं यही रह लूं। हाँ, आज बहुत मजा आया। मम्मा अपनी आंखें बंद करें। मगर वो क्यों? करे ना मम्मा। रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है।
कुकू के पंखों में खूबसूरत चूड़ियाँ थीं। अब खोल ले। रानो चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। ये मेरे लिए है, कितनी सुंदर है मेरा प्यारा बेटा। मम्मा, ये हमने अपनी पॉकेट मनी से खरीदी है। ये मेरा और गुड़िया बहन का आइडिया था। बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरे मासूम बच्चों की तरह। बच्चों, अब हमें जाना चाहिए, ये ना हो बारिश तेज हो जाए। वो सब बस में बैठ जाते हैं और वापसी का सफर शुरू करते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। आधे रास्ते में आकर बस खराब हो जाती है और वो सब बस से उतर जाते हैं। कुछ पक्षी तो उड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और कुछ सवारी के इंतजार में बैठे थे। वहाँ पास ही एक होटल था जहाँ से पकोड़ों की खुशबू आ रही। पकोड़े? ये पकोड़ों की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो सामने एक होटल है, चलो हम सब वहाँ चलते हैं। वो सब होटल में जाते हैं। रानो चिड़िया बच्चों को पकोड़े लेकर देती है। बच्चे मज़े मज़े से पकोड़े खाते हैं और पेड़ों से टकराती हुई बारिश को देख रहे थे। मुझे एक चाय दे दे। रानो चिड़िया चाय लेकर पीने लगती है। कुछ ही देर बाद कालू कौवा ऑटो रिक्शा लेकर आ जाता है। रानो बहन, आप यहाँ हो और मैं आपको मेला बाजार में ढूंढ कर आ रहा हूँ। चले जल्दी घर चले, कहीं बारिश ज्यादा तेज ना हो जाए। वो सब अपने अपने खिलौने लेकर रिक्शे में बैठते हैं और वापस घरों की तरफ आते हैं। शाम हो गई थी। गुड़िया और कुकू घर आते ही सो जाते हैं। बारिश की हल्की हल्की आवाज़ उन्हें जैसे लोरी सुना रही थी। वो दिन उनके लिए एक यादगार दिन था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने भी कभी मेले की सैर की है? अगर की है तो कमेंट में जगह का नाम लिखिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।